अब हमारे इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो बेसिक प्रिंसिपल्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस, वुडवर्ड फिशर रूल आदि के बारे में पढ़ा। इस लास्ट में हम पढ़ेंगे यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की उपयोगिता क्या है। व्हाट इज द एप्लीकेशंस ऑफ यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस हम बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। सबसे पहली एप्लीकेशन हम कह सकते हैं डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, यानी कि क्रियात्मक समूह का निर्धारण। किसी भी यौगिक के क्रियात्मक समूह का निर्धारण हम यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से कर सकते हैं। द टेक्निक इज अप्लाइड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द क्रोमोफोर। इस तकनीकी की सहायता से हम क्रोमोफोर की उपस्थिति या अनुपस्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। द अब्सेंस ऑफ ए बैंड एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्बडा मैक्सिमम may be regarded as evidence for the absence of the particular group in the compound. यदि किसी यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा में एक निश्चित तरंग दैर्ध्य पर लैम्बडा मैक्सिमम पर कोई अवशोषण बैंड अनुपस्थित है, तो ये प्रदर्शित करता है कि उस कंपाउंड में एक निश्चित क्रियात्मक समूह नहीं है। For example, if any compound show absorption band at 280 nanometer, which indicate the presence of CO group in compound, यानी कि अगर किसी कंपाउंड के यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा में हमें 280 नैनोमीटर पर कोई अवशोषण बैंड प्राप्त होता है, तो ये प्रदर्शित करता है कि उसमें CO ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर इस 280 नैनोमीटर पर अवशोषण बैंड प्राप्त नहीं होता है, तो ये बताता है कि उस कंपाउंड में, उस यौगिक में CO ग्रुप एब्सेंट है। तो इस प्रकार हम किसी अवशोषण बैंड के वेवलेंथ के आधार पर यूवी स्पेक्ट और यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा से किसी भी यौगिक के में उपस्थित क्रियात्मक समूह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन अपन लें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन कंपाउंड्स। यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से किसी अज्ञात यौगिक की पहचान भी की जा सकती है। An unknown compound can be identified by comparing its spectrum with the known spectra. अगर यौगिक का ज्ञात स्पेक्ट्रा हमारे पास है, उस ज्ञात स्पेक्ट्रा के साथ तुलना करके हम अज्ञात यौगिक की पहचान कर सकते हैं। If two spectra do not coincide, then the expected structure is different from the known compound. यदि दोनों स्पेक्ट्रा समान है तो यौगिक वही है, और अगर दोनों स्पेक्ट्रा समान नहीं है तो इसका मतलब है कि जो कंपाउंड हम देख रहे हैं वो उस कंपाउंड से अलग है। थर्ड एप्लीकेशंस अगर अपन देखें, एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन, संयुग्मन की सीमा। किसी भी यौगिक में संयुग्मन की सीमा की जानकारी भी हम यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। Increase in the number of double bond shift the absorption to higher longer wavelength. अगर किसी भी एल्कीन या डाइन में डबल बॉन्ड के संख्या में वृद्धि होती है तो उसका अवशोषण लंबी तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। In some polyenes, absorption occur in the visible region if n equal to 8. अगर हम इसी प्रकार डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ाते जाएं, जैसे इसने बताया कि जो पोलिन्स हैं इनमें CH डबल बॉन्ड CHN कर दें, N अगर 8 हो जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ते बढ़ते यूवी से विजिबल में चला जाता है और एब्जॉर्प्शन अकर एट अबाउट 420 नैनोमीटर। तो कुछ पोलिन्स जो हैं वो हमें रंगीन दिखाई देने लग जाती है। तो इस प्रकार हम वेवलेंथ लैम्बडा मैक्सिमम की सहायता से किसी डाइन के साथ कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसी यौगिक में कितने डबल बॉन्ड उपस्थित है, या कंजुगेशन संयुग्मन को बढ़ाने वाले डबल बॉन्ड कितने हैं, या संयुग्मन की सीमा क्या है। सिमिलरली, इलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए एंड के। विटामिन ए और के की संरचना का निर्धारण भी हम यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा से कर सकते हैं।
The UV spectrum of vitamin K1 and K2 are due to the presence of same chromophore, that is 2,3-dimethyl naphthaquinone. Similarly, vitamin A1 absorbs at 325 nanometer and absorption maxima for vitamin A2 at 287 nanometer and 351 nanometer. Due to presence of additional ethylene bond, vitamin A2 show absorption maxima at longer wavelength. यानी कि विटामिन के और विटामिन ए या अपनी और वी कैन से K1 और K2 के जो होते हैं लैम्बडा मैक्सिमम वो फिक्स होते हैं। तो लैम्बडा मैक्सिमम पे एब्जॉर्प्शन बैंड की सहायता से मालूम कर सकते हैं कि ये विटामिन K1 है या K2 है। उसका अलग अलग बैंड प्राप्त हो K1 और K2 में, क्योंकि क्रोमोफोर सेम है इसलिए इनका लैम्बडा मैक्सिमम भी एक ही अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। लेकिन विटामिन A1 A2 में दो अलग अलग बैंड प्राप्त होते हैं। A1 के लिए अलग अवशोषण बैंड प्राप्त होता है और A2 के लिए अलग प्राप्त होता है, क्योंकि विटामिन A2 शो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट लॉन्गर वेवलेंथ बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एडिशनल इथाइलिन बॉन्ड। अगर हम विटामिन A1 और A2 की संरचना देखें तो विटामिन A1 ये है और विटामिन A2 ये है। फर्क केवल इस डबल बॉन्ड का है, इथाइलिनिक डबल बॉन्ड जो कंजुगेशन को बढ़ा रहा है। डबल बॉन्ड की उपस्थिति से एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिससे दोनों के अलग अलग बैंड प्राप्त हो रहे हैं। अगली एप्लीकेशन इसकी अपन कह सकते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्यामितीय समावयवों का विन्यास निर्धारण भी हम यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा की सहायता से कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस और ट्रांस होते हैं। तो अलग अलग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करते हैं, जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि दिया गया यौगिक सिस समावयवी है या ट्रांस मतलब समपक्ष है या विपक्ष है। The cis alkene absorbs at different wavelength as compared to their corresponding trans isomers. Due to steric hindrance, cis isomers forced to be non-coplanar, or we can say distortion takes place and absorption occur at longer wavelength. एल्कीन का एग्जाम्पल लेके इसने समझाया है कि अगर हम सिस और ट्रांस एल्कीन की बात करें तो सिस एल्कीन जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टीलबिन का एग्जाम्पल लिया, सिस स्टीलबिन का लैम्बडा मैक्सिमम हमें प्राप्त होता है 283 नैनोमीटर पर, जबकि ट्रांस स्टीलबिन का लैम्बडा मैक्सिमम प्राप्त होता है 295 नैनोमीटर पर। यानी कि सिस की तुलना में ट्रांस जो का एब्जॉर्प्शन बैंड हमें लॉन्गर वेवलेंथ पे प्राप्त हो रहा है। इसका कारण इसने बताया कि सिस एल्कीन्स में क्या होता है कि ग्रुप समान दिशा में होने से इनमें इनकी अपन कह सकते हैं आकार के कारण जो त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है उससे ये प्लेनर नहीं रह पाते हैं और इनमें डिस्टोर्शन हो जाता है। डिस्टोर्शन से हमें क्या प्राप्त होता है, अब जो अवशोषण बैंड कम तरंग देरी पर लोअर वेवलेंथ पे प्राप्त हो जाता है, जबकि ट्रांस में क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, दोनों अलग दूर दूर दिशा में है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से हमें लॉन्गर वेवलेंथ पे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम ट्रांस और सिस आइसोमर्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। प्रेजेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हम जानते हैं कि कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है या कई कार्बनिक यौगिक विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो किसी भी यौगिक के विलयन में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है या अनुपस्थित है, इसकी जानकारी भी हमें यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा की सहायता से हो सकती है। कई बार हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो उसके हम कह सकते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ का हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये भी हमें यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा से प्राप्त हो सकता है। द सॉल्यूशन ऑफ एनी कंपाउंड शो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उससे हमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट प्राप्त होता है। जानते हैं, हमने पढ़ा है पैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। पैथोक्रोमिक शिफ्ट में वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होती है, इसे हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, जबकि हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में एब्जॉर्प्शन बैंड की वेवलेंथ लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है, जिसे हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। तो अगर किसी यौगिक के विलयन में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो क्या होता है, अवशोषण बैंड लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। इसमें अपन देखते हैं सोलवेंट लाइक
water, ethanol, etc. forms hydrogen bond with the n electrons of carbonyl oxygen. Due to this, ground state energy of n electron is lowered. क्या कहा इसने? वापस पढ़ लेते हैं अपन एक बार. Solvent like water, ethanol forms hydrogen bond with the n electron of carbonyl oxygen. Due to this, ground state energy of n electron is lowered. Thus, n pi star transition is shifted towards shorter wavelength. जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लोअर हो जाएगी तो एन और पाई स्टार जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं उनके एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा, जिससे अवशोषण हायर एनर्जी पे होगा, अर्थात कम वेवलेंथ पे होगा. इसलिए एन पाई स्टार ट्रांजिशंस की जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी. इसलिए हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति से अवशोषण बैंड कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है. Hence, by measuring the lambda maximum of a carbonyl compound in a non-polar and polar protic solvent, the strength of hydrogen bond can be determined. अगर कार्बोनिल कंपाउंड को में अगर वो किसी नॉन पोलर विलायक में उपस्थित है, अध्रुवीय विलायक में या ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में उपस्थित है, तो वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा. अगर ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में उपस्थित है तो उसका लैम्डा मैक्सिमम लोअर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाएगा. और वो कितना शिफ्ट होता है इससे हम बता सकते हैं कि उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्रबलता क्या है. अगली एप्लीकेशन से प्रेफरेंस ओवर टू टोटोमेरिक फॉर्म्स. टोटोमेरिज्म अपन जानते हैं, टोटोमेरिज्म और वी कैन से कीटो इनोल आइसोमेरिज्म. चलावयता, आपने पढ़ा है चलावयता के बारे में कि चलावयी होते हैं जो एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं तथा इनमें एक इक्विलिब्रियम होता है. कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं. कीटो और इनोल फॉर्म एक दूसरे में परिवर्तित होती रहती है तथा हमेशा इक्विलिब्रियम उस ओर रहता है जहां पे स्थायी समावयवी होता है. इसकी मैं अब अपन ये मालूम कर सकते यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रा की सहायता से हम मालूम कर सकते हैं कि कौन सा समावयवी ज्यादा स्थायी होगा और साम्य अवस्था किस ओर रहेगी. मतलब किस इक्विलिब्रियम जो है किस समावयवी की ओर ज्यादा रहेगा, किस आइसोमर्स की ओर शिफ्ट होगा. If a molecule exists in two tautomeric forms, presence of one over the other can be detected by the UV spectroscopy. अगर मॉलिक्यूल में दो टोटोमेरिक फॉर्म संभव है तो कौन सी टोटोमेरिक फॉर्म जो है वरीयता से हमें प्राप्त होगी, ये भी हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विथ टोटोमेरिक फॉर्म पिरिडोन 2. ये है 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन, ये इसकी टोटोमेरिक फॉर्म है पिरिडोन 2. दिस इज इनोल फॉर्म, दिस इज कीटो फॉर्म. द spectra favors piridone 2, which is an alpha beta unsaturated ketone, and clearly equilibrium shifted to right, that is towards piridone 2. ये पाया गया कि यूवी स्पेक्ट्रा शो करता है कि पिरिडोन 2 पर अवशोषण बैंड हमें ज्यादा प्राप्त होता है, यानी कि वास्तव में इस समावयव में इक्विलिब्रियम पिरिडोन 2 की तरफ रहेगा. और वास्तव में हम जानते हैं कि ये एक अल्फा बीटा असंतृप्त कीटोन है जो ज्यादा स्थायी होगा इस इनोल फॉर्म से. इसलिए जो इक्विलिब्रियम है वो राइट साइड यानी कि पिरिडोन 2 की तरफ ज्यादा रहेगा. लास्ट एप्लीकेशन हो गई है प्रेफरेंस ऑफ टोटोमेरिक फॉर्म्स. इसके अलावा और भी एक दो एप्लीकेशंस होगी, आप इसी अपनी हिंदी वाली बुक से पढ़ सकते हैं, हमें साहब वाली बुक से, या वाई.आर. शर्मा इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट्स हैं वाई.आर. शर्मा में देख सकते हैं इसके एप्लीकेशन. तो ये अभी तक हमने पढ़ा यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. जो हम इस लेक्चर्स में कम चीजें कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बना सकते हैं. लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसके अलावा भी तो आप हमें व्हाट्सएप पर बताएं
उसके लिए भी अगर लेक्चर बनाना है तो हम उस लेक्चर को बना सकते हैं। इसका अगला लेक्चर अब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पर बनाएंगे। आप देखें, इस लेक्चर को पसंद आए तो आप इसको जरूर देखें, पढ़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।